नमस्कार बच्चों, मैं रेणु मलिक आज आप लोगों को रचना या बनावट के आधार पर वाक्य भेद, पहचान और परिवर्तन के बारे में बताऊंगी। रचना या बनावट के आधार पर वाक्य तीन भेद होते हैं। पहला सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य क्या है? जिस वाक्य में एक ही विधेय खंड होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे रमेश गा रहा है, वह खाकर सो गया। यहाँ रमेश करता है और गा रहा क्रिया है। एक कर्ता होने के कारण सरल वाक्य है। सरल वाक्य पहचान क्या है? वाक्य में एक कर्ता हो तो वह सरल वाक्य होता है। दूसरा संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्यों को समुच्चय बोधक द्वारा जोड़ा जाए उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे तुम आना और अपने भाई को भी लाना। मैं गया था किंतु तुम नहीं आए। इन वाक्यों में दो सरल वाक्य हैं तथा दोनों समुच्चय बोधक अव्यय और तथा किंतु से जुड़े हैं, अतः ये संयुक्त वाक्य हुआ। फिर से उदाहरण सुने। तुम आना और अपने भाई को भी लाना। इस वाक्य में और से समुच्चय बोधक अवयव से जुड़ा हुआ है। संयुक्त वाक्य की पहचान क्या है? संयुक्त वाक्य में दो वाक्य और, तथा, एवं, अथवा, या, किंतु, परंतु, मगर, तथा, इसलिए से जुड़े रहते हैं। फिर से सुने। संयुक्त वाक्य की पहचान क्या है? आप लोगों को समझने में आसानी होगी। संयुक्त वाक्य की पहचान वाक्य में तथा और, एवं, अथवा, या, किंतु, परंतु, मगर, तथा, इसलिए से जुड़े रहते हैं। मिश्रित वाक्य। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य तथा एक या अधिक आश्रित उपवाक्य हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे शाम हुई तब चिड़िया चहचहाने लगी। अमित ने बताया कि उसे दाखिला मिल गया। अध्यापिका ने पूछा कि तुम्हारी पुस्तक कहाँ है? ध्यान से सुने। इन वाक्यों में अध्यापिका ने पूछा तथा अमित ने बताया मुख्य उपवाक्य है तथा शेष आश्रित वाक्य है, अतः ये मिश्रित वाक्य है। मिश्रित वाक्य की पहचान क्या है? वाक्य में की, ताकि, जो, जैसा कि, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा वैसा, जब तब, जहाँ वहाँ, जिधर उधर, तथापि, यद्यप, तो, त्यों ही, ज्यों ही, अगर, यदि रहे तो वह मिश्र वाक्य होगा। पहचान चिन्ह याद रखें, ध्यान से देखें। फिर से मैं बोल रही हूँ। वाक्य में कि, ताकि, जो, जैसा कि, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा वैसा, जब तब, जहाँ तहाँ, जिधर उधर, तथापि, यद्यपि, तो, ज्यों ही, त्यों ही, अगर, यदि रहे तो वह मिश्रित वाक्य होगा। अब यहाँ प्रश्न उठता है, उपवाक्य क्या है? उपवाक्य क्या है इसके बारे में जाने। उपवाक्य वाक्य की सबसे छोटी इकाई उपवाक्य है। ये अपने आप में पूर्ण नहीं होते, दूसरे प्रधान उपवाक्य का आश्रय लेकर ही ये अर्थ पूर्ण देते हैं। उपवाक्य छोटी इकाई है, ये अपने आप में पूर्ण नहीं होते, दूसरे उपवाक्य का आश्रय लेकर ही ये पूर्ण होते हैं। अब आश्रित उपवाक्य के भी तीन भेद होते हैं। कौन कौन है? संज्ञा उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य में से पहले की का प्रयोग होता है। संज्ञा उपवाक्य अगर आपको पहचानना रहे तो उस वाक्य में की का प्रयोग रहेगा। कभी कभी यह लुप्त भी हो जाता है। जैसे उदाहरण देखें,
मैंने देखा कि वह पढ़ रहा है। यह संज्ञा उपवाक्य हुआ, की शब्द है इसलिए। अब विशेषण उपवाक्य, हिंदी में जो, जिस, जिसे, जिसको से आरंभ होने वाले उपवाक्य विशेषण कहलाते, उपवाक्य कहलाते हैं। जैसे मैं उसे जानती हूँ जो दौड़ में जीती थी। इस वाक्य में जो शब्द आया है तो ये विशेषण उपवाक्य हो गया। पहचान चिन्ह जो है वो सब याद रखें। क्रिया विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य में जब, जहां, जैसा, ज्यों त्यों आदि समुच्चय बोधक अवयव का प्रयोग होता है। जैसे मैं वहीं रहती हूँ जहां तुम रहते हो। अब मैं कुछ उदाहरण के माध्यम से रचना के आधार पर वाक्य परिवर्तन बता रही हूँ। आप लोग ध्यान से उदाहरण देखें, पढ़े और समझे। एकदम स्पष्ट रूप से मैं बता रही हूँ, समझ में आ जाना चाहिए। अब वाक्य परिवर्तन मैं बता रही हूँ, इसमें सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में कैसे परिवर्तन होगा, ध्यान से देखें। माताजी सब्जी खरीदने बाजार गई, ये सरल वाक्य है। इसको संयुक्त वाक्य में कैसे करेंगे? माताजी बाजार गई और उन्होंने सब्जी खरीदी। दूसरा उदाहरण, अमित चोट के कारण विद्यालय नहीं गया। इसका संयुक्त वाक्य होगा, अमित को चोट लगी थी इसलिए वह विद्यालय नहीं गया। आप देखें, एक शब्द में और से जुड़ा हुआ है, दूसरा वाक्य में इसलिए से जुड़ा हुआ है। तो सरल वाक्य में और इसलिए, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य में और इसलिए से जोड़ देने से संयुक्त वाक्य हो गया। अब सरल वाक्य से मिश्रित वाक्य में परिवर्तन। मोहन शास्त्री जी के यहाँ हिंदी पढ़ने गया है। मोहन शास्त्री जी के यहाँ गया है क्योंकि उसे हिंदी पढ़नी है। मिश्रित वाक्य है। मैं पहचान चिन्ह में बता दी हूँ कौन कौन शब्द जुड़ने से मिश्र वाक्य बनेगा। शिक्षक के सामने छात्र शांत रहते हैं। जब तक शिक्षक रहते हैं छात्र शांत रहते हैं। इन दोनों वाक्यों में पहला वाक्य में क्योंकि से जुड़ा गया है और दूसरे वाक्य में जब से जुड़ा गया है। अब संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य में परिवर्तन। उदाहरण देखें, शीला ने एक पुस्तक मांगी और वह उसे मिल गई। इसको मिश्र वाक्य में कैसे करेंगे? शीला ने जो पुस्तक मांगी थी वह उसे मिल गई। मोहन बहुत खिलाड़ी है लेकिन फेल कभी नहीं होता। इसका होगा, मोहन ऐसा खिलाड़ी है जो कभी फेल नहीं होता।